रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर प्रशिक्षु प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन में मौजूद सीनियर पायलट और प्रशिक्षु पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान सीनियर पायलट की मौत हो गई। यह प्लेन पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। यह घटना देर रात 11 से 11:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चौराटा हवाई पट्टी से यह प्लेन उड़ा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते यह प्लेन नीचे ही रह गया और एक आम के पेड़ से टकराने के बाद मंदिर के गुंबद से टकरा गया और क्रैश हो गया। प्लेन के टकराने से मंदिर का गुंबद भी टूटकर नीचे गिर गया। अगर यह प्लेन मंदिर से न टकरा कर कहीं और टकराता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी घर बने हुए थे। अगर प्लेन घर से टकराता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। जैसा कि इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी, वैसे ही बचाव कार्य के लिए पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। प्लेन मंदिर के गुंबद से इतनी जोर से भिड़ा कि उसके परखच्चे उड़ गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां उपचार के दौरान सीनियर पायलट की मौत हो गई, जबकि प्रशिक्षु पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा में हुए प्लेन क्रैश की घटना में मृतक का नाम विमल कुमार 60 वर्ष है, जो कि बिहार के रहने वाले थे। घायल प्रशिक्षु का नाम सोनू कुमार 24 वर्ष है, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस में कर रही है। साथ ही ये इस बात का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे की वजह घना कोहरा था या फिर किसी और वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी लगने के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। कल रात में 11:30 बजे की घटना है। हम लोग सो रहे थे अंदर, जोर से आवाज़ आई तो निकल के देखा तो यहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। फिर जब पास में जाके देखा तो 2 पायलट उसमें दबे हुए थे। उनको फिर हम लोग निकलवा के और यहाँ पे सूचना दिया हवाई पट्टी में, वहाँ से उनके कर्मचारी लोग आए तो लेके गए हॉस्पिटल, एडमिट किए, ट्रीटमेंट वगैरह। क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या कहते हैं कि मुख्य पायलट जो थे उनका? हाँ, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मुख्य पायलट थे वो एक्सपायर हो चुके हैं और जो दूसरे थे वो घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। क्या कारण क्या पता चल पा रहे हैं कि किन कारण से ये घटना हुई? अभी कोहरे की वजह से कुछ बता रहे हैं कुछ लोग, जो हवाई पट्टी से आए हुए हैं, कुछ कर्मचारी उनके पायलट लोग बता रहे हैं घने कोहरे की वजह से रूट से भटक गया है। आप लोगों ने ही उन्हें नीचे? हम लोगों ने ही वहाँ से, प्लेन में फंसे हुए थे वो लोग, तो हम लोग भी वहाँ से निकाल के फिर सूचना दिए, हॉस्पिटल भिजवाया उनको। क्या नाम है? चंद्र प्रताप सिंह, उमरी अगडाल, थाना चौराहा। ये कल रात में 11 बजे के आसपास जो ट्रेनी यहाँ पर प्लेन चल रहा था उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से 2 लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे। उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। कैसे? ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी, तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे, तो हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि हादसा क्यों घटित हुआ है। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतने नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया, ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल, वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है? ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लियरेंस एटीसी से होता है। उन्होंने क्लियरेंस लिया था, जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था, और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। कोई अनुमति ली गई? वो एटीसी से क्लियरेंस रहता है और प्रशासन से अनुमति पूर्व में इनको ट्रेनिंग के लिए थी, और एटीसी से जो क्लियरेंस कराता है वो ओटीसी से आता है हम लोगों को। इसमें 2 लोगों का हमें जानकारी प्राप्त हुई है। एक ट्रेनर थे कैप्टन विमल, और दूसरा जो ट्रेनी था वो उसका नाम सोनू यादव है, 22 वर्ष का है। कैप्टन की मृत्यु हो गई है, जानकारी जो प्राप्त हो रही है हम लोगों को हादसे के दौरान, और जो ट्रेनी है सोनू यादव वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, 22 वर्ष की उम्र। कई दिनों से मौसम को अलर्ट जारी है, मौसम को लेकर इसके बीच घने कोहरे के बीच इस तरह की ट्रेनिंग करना? हाँ, अब वो एटीसी से क्लियरेंस होता है। जो ऊपर का एरिया होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो डिपार्टमेंट देता है, तब उसके बाद ही हवाई जहाज की यात्रा हो पाती है। उसके
हाँ, अब यहाँ पर हुई है घटना, मंदिर से टकराया है, उसके पश्चात से हो गया है। दुर्घटना कोई आम जन धन की हानि नहीं हुई यहाँ पर, ना ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई। जो थे वही दोनों लोग वही हताहत हुए हैं इस मामले में। सूचना मिली तो ये था कि जो एक थे विमल कुमार, वो तो जब आए थे तो ब्रॉड डैडी थे। दूसरे थे सोनू यादव, जो लाए गए, जो जिनकी हालत मतलब जो घायल हुए थे, तो उनकी भी अगर देखा जाए तो बाकी शरीर में तो चोटें नहीं हैं इतनी, सिर्फ सिर में चोट है, उस वही है। और जो न्यूरो सर्जन ने भी देख लिया, उनके सारे स्कैन और सारी जांचें हो गई हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि खतरे की बात तो नहीं है और धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे जो उनके सिर की चोट है उससे भी। जैसे है कि बताया आप लोगों को, प्लेन क्रैश रात में 11:30 बजे हुआ है। ये सेस्ना एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसमें जो ट्रेनर है विमल कुमार और ये सोनू यादव थे जो ट्रेनी हैं। तो रात में 11:30 बजे क्रैश हुआ था वहाँ उमरी गांव में, है ना। और पायलट को जो ट्रेनर था उसको लाते लाते यहाँ हॉस्पिटल में उसका मृत्यु हो गई। बाकी ये सोनू यादव अभी आउट ऑफ डेंजर।